भारत के लिए एक बड़ी खबर है। यूनेस्को ने भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया है। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए एक्स हैंडल पर लिखा, दुनिया भर में हम भारतीयों के लिए ये एक गर्व का क्षण है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया जाना हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। गीता और नाट्य शास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि भारत की सभ्यतागत विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। अब इस पर अयोध्या के साधु संतों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यह गौरव का क्षण है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि यूनेस्को ने श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसको मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर किया है। ये बहुत बड़ी बात है। माने सनातन का परचम, इसको कहा जा सकता है कि सनातन का परचम अब दुनिया में लहरा गया और दुनिया ने ये मान लिया कि विश्व शांति के लिए भारतीय संस्कृति के जो भगवत गीता है और भरत मुनि के द्वारा बनाया हुआ जो नाट्य शास्त्र है, इसके अलावा और शांति का कोई रास्ता नहीं है। और वैसे भी गीता का जो संदेश है, जीने से लेकर मरने तक, और जो सब के लिए है, जहां सबके हित की बात कही गई है, जहां किसी भी तरह का वैमनस्य नहीं है, नफरत नहीं है, जहां किसी भी तरह का जो है तो स्वार्थ की गंध नहीं है, परमार्थ से लबालब भरा हुआ श्रीमद् भगवत गीता, यह जो है अब उसका परचम यूनेस्को को द्वारा यह जो एक संदेश गया है पूरी दुनिया को, और सही है कि सनातन धर्म, गीता और रामायण यही दुनिया में कल्याण का मार्ग, शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। बाकी और कुछ भी कर ले व्यक्ति, सब जगह अशांति और स्वार्थ, वैमनस्य, दंगे फसाद, झगड़ा, और अगर शांति चाहिए तो गीता और रामायण का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो देशवासियों की भावना को उन्होंने व्यक्त किया है, और मैं धन्यवाद दूंगा यूनेस्को को कि उन्होंने मानवता को बचाने के लिए एक सराहनीय पहल की है। यूनेस्को में श्री भागवत गीता जो है देश विदेश में फैला हुआ है, और भगवत गीता अगर शामिल हो रहा है तो ये गौरव का विषय है, क्योंकि संस्कृति सनातन धर्म में जो गीता है, गीता से बहुत जीवन में बहुत लोगों का परिवर्तन होता है। गीता एक मार्गदर्शक है, गीता एक मार्ग बताते हैं। गीता से हमको ज्ञान होता है कि कैसे रहना है समाज में, कैसे बोलना है समाज में, किस तरह जाना है। गीता भगवत की वाणी है, गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। तो गीता को अगर जोड़ने का काम वो कर रहे हैं तो बहुत गौरव का विषय है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक भारत को विश्व गुरु बनाने का उन्होंने कार्य किया है, और लगातार संस्कृति, सनातन धर्म और सभी धर्मों को लेकर के जिस तरह हमारे मोदी जी आगे कदम बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि भारत की संस्कृति विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भारत के लिए गर्व का क्षण बताया है। इससे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सभी साधु संत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि ऐसे हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो संस्कृति सनातन धर्म को देश विदेश में सब में जोड़ने का वो काम करते हैं। बता दें कि यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर एक ऐसा कार्यक्रम है जो दुनिया की दस्तावेजी विरासत को बचाने और उसके संरक्षण के लिए बनाया गया है।